नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने की भाजपा कोटे के मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक। बीजेपी की बड़ी बैठक, बिहार के 3 करोड़ प्रवासी वोटरों पर रणनीति तैयार। सीएम हाउस के बाहर बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने खदेड़ा। बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद भड़के तेजस्वी। कल देश भर के चिन्हित सिविल डिफेंस जिलों में मॉक ड्रिल से पहले पटना डीएम ने लोगों को किया अलर्ट। मॉक ड्रिल पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा ड्रामा। बिहार में एक साथ करीब 20,000 पुलिसकर्मियों का तबादला। कटिहार में 8 लोगों की मौत। बिहार में वज्रपात से कई लोगों की मौत। सीएम नीतीश देंगे मुआवजा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक की। सीएम आवास पर यह बैठक हुई। सीएम नीतीश के साथ बिहार मंत्रिमंडल में शामिल भाजपा कोटे के सभी मंत्री शामिल रहे। सीएम आवास में करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को कई अहम निर्देश दिए। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ ही अन्य सभी मंत्री भी शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा कोटे से मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में विकास का जो बयार बह रहा है, आज की बैठक में उसी पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बिहार में हो रहे विकास के कार्यों का निरीक्षण और सही ढंग से काम कराने के मामले में निर्देश दिया। बिहार में 24 लाख लोगों को रोजगार दिया और अब 10 लाख और लोगों को रोजगार देने के लिए बातचीत हुई। केंद्र और बिहार की सरकार लगातार बिहार के लोगों के हित में काम कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग व दुष्यंत गौतम, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। प्रवासी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। देश भर में करीब 3 करोड़ बिहार के प्रवासी वोटर हैं, उनसे संपर्क साधा जाएगा। बिहार आने वाले मतदान करने की अपील की जाएगी। करीब 150 जिलों को चिन्हित किया गया है। इसके लिए बिहार के करीब 150 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। 150 नेताओं को प्रभारी बनाया गया है, जो देश के अलग अलग जिलों में जाकर प्रवासी बिहारियों से संपर्क करेंगे। चुनाव में बिहार आकर मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रभारियों को अलग अलग राज्यों में भेजकर सामान्य कारोबारी प्रभावशाली बिहारियों का डेटा तैयार किया जाएगा। बैठक से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस बैठक में संगठन पर चर्चा होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर चर्चा होगा। साथ ही आने वाले चुनाव में जो रणनीति बनने वाली है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। सीएम हाउस के बाहर बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे। पुलिस के रोकने के बावजूद अभ्यर्थी प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और छात्र छात्राओं को दौरा कर पीटा। तीसरे चरण में शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि पिछले 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन न तो कोई देखने वाला है और न ही कोई सुनने वाला है। सरकार रिजल्ट देने के बदले लाठी बरसा रही है। पुलिस ने अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने से रोक दिया, लेकिन बावजूद इसके अभ्यर्थी लगातार हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों को दौरा कर उनके ऊपर लाठियां बरसाई। शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आक्रोश जाहिर किया है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है और नीतीश सरकार को निकम्मी सरकार करार दिया है। तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया पर लाठीचार्ज की वीडियो को शेयर कर लिखा है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे युवाओं की बर्बरता, पिटाई, अन्याय व अत्याचार करना नीतीश बीजेपी सरकार का मुख्य शौक है। ये निकम्मी सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संपोषित कर उन्हें संरक्षण देती है और छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों पर जब मर्जी लाठीचार्ज कर देती है। सभी लोग एकजुट होकर इस बार एनडीए की 20 वर्षों की इस निकम्मी, आवारा और नकारा सरकार को बदलेंगे, यह निश्चित है। भारत
राज्य सरकार कल देश भर में चिन्हित सिविल डिफेंस जिलों में एक विशाल मॉक ड्रिल आयोजित करने जा रही है। इसे लेकर गृह विभाग ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। बिहार में सिविल डिफेंस से जुड़ा यह मॉक ड्रिल 4 जगहों पर होगा। बिहार के बरौनी, कटिहार, पटना, पूर्णिया और बेगूसराय में मॉक ड्रिल होगा। इसमें बेगूसराय श्रेणी 3 में रखा गया है, जबकि शेष शहरों को श्रेणी 2 में रखा गया है। मॉक ड्रिल में युद्ध जैसे असल हालात जैसे दृश्य पेश किए जाएंगे। हवाई हमले के सायरन बजेंगे, शहरों की बिजली बंद की जाएगी, आम लोग शरण लेने का अभ्यास करेंगे और आपातकालीन सेवाएं तुरंत हरकत में आएंगी। इस मॉक ड्रिल में स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस, वार्डन, होमगार्ड्स, नेशनल कैडर कोर, एनसीसी, नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। वहीं पटना के डीएम चंद्रशेखर ने बताया कि 7 मई को शाम 7 बजे से 7:10 तक ब्लैकआउट कर मॉक ड्रिल की जाएगी। अगर किसी के घर में आपातकाल स्थिति है तो लाइट जलाएं, लेकिन खिड़की पर मोटा पर्दा लगाएं। शाम 6:58 में सायरन बजेगा। ये सायरन 2 मिनट बजेगा। सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट होगा। दोबारा सायरन 7:10 पर बजेगा। कुल 80 जगहों पर सायरन बजेगा। सड़क पर गाड़ियों को भी इस दौरान रुककर लाइट ऑफ करना है। केवल एम्बुलेंस को छूट होगी। जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट करते हुए कहा है कि पैनिक नहीं हो, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा कि युद्ध अभी छिड़ा नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक रिहर्सल है। उन्होंने कहा है कि नागरिकों को जागरूक करने के लिए यह ड्रिल चल रहा है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस मॉक ड्रिल के जरिए खौफ और भय का माहौल कायम करने का आरोप लगाया है। रोहिणी ने कहा है कि जो ये मॉक ड्रिल करवा रहे हैं वो शोले फिल्म के ड्रामेबाज वीरू से कम नहीं है। रोहिणी ने अपने ट्वीट में कहा है कि डंकापति के इस मॉक ड्रिल से ज्यादा उम्मीद नहीं रखा जाए। ये डंकापति सिर्फ ड्रामा करते हैं और करवाते हैं। पहलगाम हमले के 13 दिन बीत जाने के बाद भी आतंकियों और उन्हें संरक्षण देने वालों पर सीधी कार्रवाई करने से बचते हुए पूरे देश में सायरन बजवाकर खौफ और भय का माहौल कायम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शोले के वीरू से भी बड़े ड्रामेबाज हैं अपने डंकापति। ड्रामा करने और करवाने से ज्यादा की उम्मीद डंकापति जी से मत रखिएगा, क्योंकि निराशा ही हाथ लगेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने पूरे राज्य में करीब 20,000 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया है। सरकार की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया। इन सभी पुलिसकर्मियों को 15 दिन के भीतर योगदान करने का आदेश जारी किया गया है। गृह विभाग के प्रावधानों के अनुरूप प्रतिनियुक्ति अंगरक्षकों का हस्तांतरण किया गया है। अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति रहने तक हस्तांतरण स्थगित रहेगा। प्रतिनियुक्ति समाप्त होते हैं हस्तांतरित सिपाही जिला में योगदान देने के लिए 15 दिनों के अंदर विरमित कर दिए जाएंगे। कटिहार जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ। जिले के पोठिया थाना क्षेत्र के पास देर रात ट्रैक्टर और बारातियों से भरी स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर हो गई। इसमें स्कॉर्पियो सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 2 लोग घायल हैं। एक की मौत इलाज के दौरान हो गई। घायलों को इलाज के लिए सिमली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहां से दोनों घायलों को रेफर कर दिया गया था। कटिहार एसपी वैभव शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पोठिया थाना अंतर्गत सिमली में 8 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि पूर्णिया से स्कॉर्पियो पे 10 व्यक्ति सवार होकर कुरसेला के नजदीक कोशिकीपुर बारात जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। बेमौसम की बारिश के दौरान वज्रपात से बिहार में हर दिन मौत का तांडव देखा जा रहा है। बिजली आम लोगों की जिंदगी लीलने पर लगी है। पिछले 24 घंटे के दौरान ही वज्रपात से पटना जिले में 3, गया में 1 और अरवल में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। 5 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने आज ही मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी तरह सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पे वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पे जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में ही रहें।